हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का शेयर, साथ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, दोनों में बड़ी खबर निकल के यहाँ पे आ रही है। धमाकेदार न्यूज को इसमें को मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ शेयर्स जो है एसबीआई बेचने वाला है। इस खबर को डिटेल में देखते हैं, साथ में स्टॉक के टेक्निकल, दोनों स्टॉक्स के टेक्निकल फंडामेंटल के बारे में जानते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आज भारी गिरावट आपको देखने को मिली थी। देखिए, अगर आपने देखा नहीं होगा, पिछले 4-5 दिन से मैं आपको रेगुलर बेसिस पे सावधान कर रहा था। निफ्टी 10,350 जाते ही मैं आपको सावधान करने लग गया था, भाई सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, पानी पीने का टाइम आ रहा है, यानी कि पीरियड ऑफ रेस्ट आ रहा है, करेक्शन आएगा। बहुत तेजी से भागा है और थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगना चाहिए, इसीलिए आपको सावधान कर रहा था। और बहुत सारे लोग हैं, जनरली टेक्निकल एनालिसिस पे लोग कम फोकस करते हैं। अगर आप देखोगे ना, हिसाब किताब लगाओगे तो चीजें देखिए तक तेजी से भाग सकती है, उनको बीच में रेस्ट करना पड़ेगा। और वही आज की डेट में हुआ। कल की डेट में थोड़ा सा स्लो था और परसों तेज गिरा था, और इस वीक में आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा करेक्शन वाला वीक ये है और अभी चल रहा है। और आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में यहाँ पे 5 से 6% की गिरावट आई। साथ के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई लाइफ को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो इस शेयर में भी आप देख सकते हो कि ये शेयर भी 738 के आसपास आ चुका है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक नजर आप इसको देखिए। यहाँ पे ये जो बड़ी खबर है, 2 करोड़ शेयर्स जो है एसबीआई बेचने वाला है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। देखिए, अब आप कहोगे यार 2 करोड़ शेयर्स मतलब, अगर देखा जाए 700 रुपए का रेट है, 2 करोड़ शेयर्स बेचेगा तो सोचिए कितना होगा 700 के हिसाब से। बहुत ही जबरदस्त, मतलब ये तो बहुत बड़ा माल हो गया। मतलब कि 700 के हिसाब से डबल करें तो 1400-1500 करोड़ का माल जो है बिकेगा, डेफिनेटली तो बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए एसबीआई की बात करते हैं और इसके शेयर यहाँ पे बात करते हैं, कितने शेयर्स इसके पास टोटल है, उन सारी बातों पर फोकस करेंगे। फिलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। जरा देखिए, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। अभी बीच में 149 का लो बनाया था इसने, 149 का। टेक्निकल में उसको देखेंगे डिटेल में, जब हम कहते थे कि शेयर में और करेक्शन आ सकती है अगर ये 146 के आसपास के लो को तोड़ता है तो। लेकिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन पेन अभी भी खत्म नहीं हुआ। मतलब बैंकिंग और फाइनेंस का पेन अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा सेफ ही रहे तो ज्यादा बेटर है। एसबीआई लाइफ को अगर आप देखोगे, ये भी बहुत जबरदस्त, यानी कि 74,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी मैं आपको इनको मेजर चीजें दिखाता हूं। आपने न्यूज तो देख लिया कि 2 करोड़ शेयर्स बिकेंगे, लेकिन जरा इसमें शेयर होल्डिंग तो देख लीजिए किसकी कितनी है। जब शेयर होल्डिंग आप देखोगे किसकी कितनी है, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको एसबीआई की तरफ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एसबीआई के शेयर को आप देखोगे तो यहाँ पे 67 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कब्जा कर रखा है। और म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स है, जिसमें 13% की इनकी होल्डिंग है। उसमें रिलायंस कैपिटल देखिए, यहाँ पे रिलायंस कैपिटल, एचडीएफसी ट्रस्टी, इन सब की होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई ईटीएफ। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 736 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई का पैसा लगा हुआ है, 1 करोड़ 70 लाख शेयर्स के आसपास। बहुत ही जबरदस्त भाई। उसके अलावा एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 1 करोड़ 62 लाख शेयर्स यानी कि 9.27% की होल्डिंग। अब आप देखिए, ये तो एसबीआई की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर, खूब माल, 24 लाख रिटेल इन्वेस्टर ने एसबीआई में इन्वेस्ट किया। जरा ध्यान दें इसको, 24 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स ने एसबीआई में इन्वेस्ट किया हुआ, जो कि टोटल शेयर्स ऑलमोस्ट 1 करोड़ के पास है। बट 24 लाख अपने आप में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है भाई एसबीआई खरीद लो, एसबीआई खरीद लो, इसलिए एसबीआई के शेयर को इतनी वैल्यू मिलती है, देखिए रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। उसके अलावा 2 लाख से ऊपर लगाने वाले मात्र 29 लोग हैं, उनके पास 5 लाख शेयर्स है। लेकिन सब छोटे इन्वेस्टर सब एसबीआई के भरोसे पे टिके हुए हैं। लेकिन एसबीआई लाइफ की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी होल्डिंग आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये एसबीआई लाइफ का शेयर है, नया आया है मार्केट में, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। 29 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 4 करोड़ 45 लाख शेयर्स रखे हुए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फंड का देखिए कितने शेयर्स है। उसके अलावा अगर आप देखते हो यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर एसबीआई लाइफ है, तो देखिए 3,14,000 नहीं, 3,14,000 लोगों ने
1,70,00,000 1,80,00,000 के आसपास जो है शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। बड़े इन्वेस्टर 44 हैं जिन्होंने 47 लाख शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। तो आपने ओवरऑल दोनों शेयर्स की डिटेल देखी, लेकिन अभी ये बड़ी न्यूज के साथ साथ मैं आपको टेक्निकल फ्रंट पे भी इसको दिखाऊंगा और उम्मीद करूंगा। देखिए बड़ी न्यूज तो यही है, सिंपल, एसबीआई 2 करोड़ शेयर्स बेचेगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में अगर आप देखोगे, मैं फिर से आपको बेसिक्स, देखिए इतनी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत कम लोग समझाते हैं। आपको, मुझे लगता है कि इसको समझना चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन देता हूं, बिल्कुल मार्केट को देखिए, यहाँ पे क्लियर कट हमने जो पहले स्टॉप लॉस आपको दिखाया गया था जिसकी रेंज 160 से लेके 140-45 के 45-46 के आसपास रखी गई थी, वो क्यों रखी गई थी? उसका यही कारण था कि इससे पहले स्टॉक यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह रहे थे। लेकिन अगर ये रेंज टूटती ना, फिर ये 90-100 रुपए की रेंज में आता, ये वाला रेंज देखिए, ये रेंज में आता। बट अभी भी बहुत सारे लोग जब इसमें तेजी आई तो खुश हो गए थे कि भाई तेजी आ गई है। लेकिन मेरा मानना है इस तेजी को थोड़ा सा और ध्यान से देखें, थोड़ा बारीकी से देखें। जहां से इस स्टॉक ने डाउन साइड लिया है, जहां से इसको रेजिस्टेंस मिला, वो पता क्या है? वो सिंपल जो है 200 का ये रेंज 195 के आसपास, उसको मैं कहूंगा यहाँ पे ये रेंज जो है वो है आपकी 200 मंथ की मूविंग एवरेज। ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 200 मंथ की सिंपल मूविंग एवरेज है। उसने इसको नीचे धकेल दिया, ऊपर जाने ही नहीं दिया और 2-3 दिन के अंदर शेयर ने बिल्कुल तबाही मचा दी। देखिए, जब तक शेयर में पॉजिटिविटी ना आए, वो काफी इंपॉर्टेंट, जब तक पॉजिटिविटी ना आए तब तक आप लॉन्ग टर्म की मत सोचो। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है। ये एरिया था 200 का जिसको हम ब्रेकआउट की सोच रहे थे कि ब्रेकआउट होगा। क्या इस स्टॉक ने एक बार भी आपको वीकली फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिए हैं? मुझे तो अभी लगता नहीं है। और मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी कि एक करेक्शन आए और उस करेक्शन के रिजॉल्व होने के बाद यहाँ पे एंट्री की जाए। फिलहाल आप देखिए, ये शेयर पिछली बार भी जब धड़ल्ले से नीचे गिरा था 170 की रेंज में था और जो सपोर्ट रेंज थी 149-148 की, जैसे हमने पहले बताया, यहाँ पे इसको आना था, आया, तेजी आई, तेजी आने के बाद फिर से करेक्शन आया जिसकी रिक्वायरमेंट है। अभी करेक्शन ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, ये 149 से ऊपर ही रुकना चाहिए, तभी तो आपको करेक्शन रिजॉल्व होकर एंट्री करोगे। आपको मौका भी मिल रहा है, दिख रहा है मौका एसबीआई के शेयर में। अब ध्यान से देखिए, इस बात को देखिए। अब मैं आपको डेली पे लेके जा रहा हूं। डेली पे अगर आप इस प्राइस को देखोगे, जो एक रेड कैंडल बनी थी मंडे को, उसी दिन हमने आपको हर स्टॉक्स में, यहाँ पे मैं कहूंगा निफ्टी में आपको ऑलरेडी अलर्ट कर दिया था। अब देखिए, रेड कैंडल, 2 छोटी छोटी कैंडल, इनको हम अपनी टेक्निकल की टर्म्स में कहते हैं लायंस अटैक। और मेंबर्स अगर इस वीडियो को देख पा रहे हो तो देखिए, लायंस अटैक बढ़िया बना। उसके बाद आज की कैंडल देखिए, क्या खतरनाक कैंडल। बट ओवरऑल जिस तरीके से ये भागा था, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 150 के लेवल से 195 तक भागना, 45 रुपीज का रन, और 45 रुपीज के रन में बिना पानी पिए भाग रहा है। भाई करेक्शन तो आना था और मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा सा लाल कैंडल बड़ी हो गई, बट स्टिल मैनेजेबल है। कल परसों भी मैं इसके बारे में बात कर रहा था तो मैं 170 के आसपास तो मान के चल रहा था, एटलीस्ट 170-175 के आसपास तो आए करेक्शन। फिर जो रिजॉल्व होगा तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है करेक्शन का रिजोल्यूशन। बट फिलहाल देखिए, मरते मरते ऊपर गया, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से नीचे आया। खूब प्रॉफिट बुकिंग। इस बार आपने मार्केट में देखा होगा कि जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, लोग शेयर में खरीदारी के बजाय प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जरा सोचिए। और ये जो लेवल था, इसका क्रॉस करना इंपॉर्टेंट था। ये लेवल, ये देखिए 1 2 3, ये लेवल जो है, यहां से सप्लाई मिल रही है। जरा ध्यान दें, यहां से सप्लाई मिल रही है। चलिए, ये तो एसबीआई लाइफ की हमने बात, एसबीआई की बात करी, अभी एसबीआई लाइफ की भी बात करते हैं। जरा इसको आवरली पैटर्न पे भी देख लेते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, सिंपल तरीका, टेक्निकल एनालिसिस सीखे। देखिए, लो बनाया, लोअर हाई, लो देखिए, लो टूटा, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी 184 पे, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आज शॉर्ट की थी। जिसने भी किया होगा 4-5 पॉइंट के लिए बढ़िया अर्निंग यहाँ पे मिली होगी। उसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पे एसबीआई लाइफ के शेयर को एक नजर डालू, देखिए एसबीआई लाइफ, यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको हम अपडेट करते रहते हैं। सिचुएशन की बात करेंगे हम मंथली चार्ट से। मंथली पे सिमिलर सिचुएशन, 2 महीने तेज भागा, फिर से अभी करेक्शन का टाइम स्टार्ट हो गया है और करेक्शन के टाइम स्टार्ट होती है। अब वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे सिचुएशन कुछ पॉजिटिव देखने को मिली थी पिछले वीक तक, लेकिन पिछले वीक में एक बड़ी लंबी अपर शैडो जो कि थोड़ा सा करेक्शन की रिक्वायरमेंट बता रही थी। लेकिन इस वीक में ये शेयर मान के चलिए 820 के लेवल से गिर के 738 के लेवल तक आ चुका है। बड़ी गिरावट ये है इस वीक में, जो कि, और उसके अलावा जो है शेयर में जो है माल भी बिकेगा, तो ये भी देखिए आप, ये
भी एक बड़ी न्यूज है कि भाई एसबीआई अपना माल बेचेगा। तो फिलहाल से शेयर में जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है, तेजी आई, करेक्शन आया, करेक्शन के बाद फिर से तेजी, फिर करेक्शन, फिर से तेजी, और आप देखिए ये करेक्शन आ रहा है। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे 700 का लेवल है, 700 का लेवल टूटता है तो पेन की सिचुएशन आपके सामने होगी। ये रेंज 700 और 680 के ये लेवल नहीं टूटने चाहिए, अगर टूटेंगे तो फिर बहुत बड़ा पेन आपके सामने होगा। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, 700 और 680 670 के आसपास के ये दोनों लेवल्स हैं। और ये तो आपने देखा डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन अगर इस स्टॉक को आज आवरली पे आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेग को आप कैसे ट्रेड करते, कैसे अगर आपको इंट्राडे ट्रेड्स इसमें लेनी थी तो किस तरीके से सिचुएशन आप देखिए लो बना, लोअर हाई, लोअर लो, देखिए बिल्कुल ये पेन पहला पॉइंट, ये आपका एंट्री का मौका। उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस, बिल्कुल कम स्टॉप लॉस, सीधे धड़ल्ले से प्रॉफिट। ये सिचुएशन देखिए, दोबारा देखिए फिर से आपका जॉइंट बनते जा रहा है, आपको मौके मिलते जा रहे हैं। देखिए इस तरीके से इंट्राडे बेसिस पे भी आप छोटी छोटी कमाई कर सकते हो, बढ़िया इंपॉर्टेंट मौके आपको मिलते हैं। अगर स्टॉक बियरिश जोन में जाता है, एक पर्टिकुलर लेग जो करेक्शन में जाती है, तो आपको मौका मिलता है उसमें कमाई करने का। ये छोटी छोटी लर्निंग्स के ऊपर ही जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप इनमें भी मौका ढूंढ लेते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।